नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द पीपुल वॉइस। गौंड जाति की समस्या के ऊपर हमारा ये सीरीज चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे देख भी रहे होंगे। ध्यान से सुने और समझें। यह भाषण या वीडियो प्रमोट करने का ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, समाज जागृत हो, अपने अधिकार के प्रति वो कमर कसे और नेताओं दलालों के चक्कर में न पड़े। उसे ऐसा अपना नेतृत्व बनाना चाहिए जो वास्तव में लीड कर सके। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। फिर से हम शुरू करते हैं। कुछ मूलभूत समस्याएं, जैसे लोग अभी एक उप सचिव मंडलायुक्त कार्यालय आजमगढ़ का एक पत्र आया है जिसमें कतिपय किसी संस्था के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ गोंड नहीं रहते, भरभुजा और कहार रहते हैं जो गोंड के नाम पर प्रमाण पत्र लिए हुए हैं। और उसने एक आदेश जारी कर दिया कि मऊ, बलिया और आजमगढ़ में गोड नहीं पाए जाते और ये अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते। अगर वह मतलब उप सचिव जिसने पत्र निकाला है अपनी बातों पे अडिग है कि वो गोड की बात कर रहा है, गोड, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि गोड और गोंड में अंतर है। अगर वह इस गोड शब्द के द्वारा गोंड को परेशान कर रहा है, गोंड को परेशान कर रहा है, गोड़ को परेशान कर रहा है, तब उस पर उचित कार्रवाई करने का समय आ चुका है। आइए हम कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र करते हैं। क्या गोंड ब्रैकेट में भरभुजा या भरभुजा ब्रैकेट में गोंड कोई जाति है? उत्तर है इसका नहीं। जाति जन्मजात होती है जो पूर्वजों से प्राप्त होती है। किसी को वर्ण संकर जाति बनाने का अधिकार नहीं है। या तो वो गोंड होगा या फिर भरभुजा होगा। वो गोंड भरभुजा या भरभुजा गोंड नहीं हो सकता, यही प्रश्न करता है। उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 129/2021/26-3/2021 दिनांक 3 नवंबर 2021, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पेशा के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हमने 129/3 नवंबर 2021 के शासनादेश का जिक्र कर चुके हैं। बार बार उसका जिक्र करना ठीक नहीं, एक रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। क्या पुकारे जाने वाले नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है या जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। पुकारे जाने वाले नाम या अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द लिख देने से भी आपको उस जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? आगे सुने। भू राजस्व अभिलेख या परिवार रजिस्टर या विद्यालय के टीसी या ऐसा सार्वजनिक अभिलेख जिसमें जाति या जनजाति का उल्लेख हो। वास्तविक जाति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होगा और वास्तविक जाति के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद एवं अन्य। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय श्रीश कुमार चौधरी बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य। पुरमासी देहाती बनाम शंभू चौधरी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद। निर्णय दिनांक 3 फरवरी 2009। उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3/11/2021। ये मैं रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूं जो ये प्रश्न है
कि क्या पुकारे जाने वाले नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है या जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है, उसके संबंध में ये कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है और शासनादेश भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति की वर्तनी अंग्रेजी में क्या है? गोंड की वर्तनी यानी स्पेलिंग अंग्रेजी में क्या है? GOND, GONR या GONRH प्रमाणित नहीं है। अगर कोई आपको गोंड लिखकर GONR लिख दे या GONRH लिख दे, इसका मतलब ये शब्द प्रमाणित नहीं है। GONR और GONRH शब्द प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित शब्द है GOND, जो 1891 से लेके 1931 तक की जनगणना की गई है तत्कालीन भारत सरकार द्वारा। उसमें केवल और केवल GOND ही मौजूद है। भारत की जनगणना 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 ये संदर्भ मैं दे रहा हूं। और भी संदर्भ है जिसका हमने जिक्र पहले ही कर चुके हैं। सिविल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या 36,867 ऑफ 1992 अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा यूनिट बलिया एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रति शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 27/1/1994। सिविल मिसलेनियस रिट संख्या 23,299 ऑफ 1994 अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा यूनिट मऊ एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 7 मई 1997। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील SLP संख्या 368 ऑफ 1997 स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य बनाम अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा मऊ एवं अन्य में उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ पत्र, निर्णय दिनांक 23/11/2004। भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र संख्या 2/3/94-SU-1 ब्रैकेट उत्तर प्रदेश नई दिल्ली 11/00/03 दिसंबर 1/1994। यह भी आपको देखना चाहिए। निश्चित रूप से आपके पास होगा नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल डालें, कमेंट्स करें कौन सा आपको शासनादेश या ये चाहिए, तो हम उसको सार्वजनिक भी करेंगे। क्या गोंड जाति को मिर्जापुर के दक्षिणी भाग कैमूर रेंज से विस्थापित न होने के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने से मना किया जा सकता है या जारी प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। गोंड जाति को मिर्जापुर के दक्षिणी भाग कैमूर रेंज से विस्थापित होकर आने की शर्त अधिनियम में नहीं है। अधिनियम 1976 और 2002 SC/ST अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डर 1976 एंड SC/ST अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डर 2002 में कहीं भी विस्थापन की बात नहीं लिखी है। इस प्रकार की शर्त लगाने का अधिकार भी किसी अधिकारी को नहीं है। इसके पूर्व में भी मैंने आपको बता रखा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पालघाट जिला ठंडन समुदाय संरक्षण समिति एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पांडुचेरी SC पीपल वेलफेयर एसोसिएशन बनाम चीफ सेक्रेटरी व गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी। उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। इसकी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र जारी होगा एवं सत्यापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 9 उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 9 संख्या VIP 186 दिनांक 21 जनवरी 2021। इसको भी आप देखिए। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 संख्या G-21 दिनांक 28 जनवरी 2021। क्या जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को या जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अधिकारी कर्मचारी को स्व विवेक का अधिकार है? इसका उत्तर है नहीं, वो मनमर्जी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 यह स्पष्ट करती है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र किसके यहाँ प्रस्तुत किया जाए? जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता है अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो द्वारा जारी किया जाएगा, उसी के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का रेफरेंस है उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 22/92-का-2/1996-TC3 दिनांक 5/1/1996। यह बहुत इंपॉर्टेंट शासनादेश है जिसमें कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के बारे में राज्य स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी गठित करने की बात कही गई है। उसमें और भी अन्य चीजें हैं, हम इसका कभी डिटेल आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 संख्या 197/2019/38-36-36-3-2019 लखनऊ दिनांक 2 सितंबर 2019। यह भी एक शासनादेश है 197 नंबर दिनांक 2 सितंबर 2019। उसमें भी स्पष्ट किया है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाए? इसका नियम यही है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा, यदि वह वयस्क हो तो उसके द्वारा, और यदि अवयस्क हो तो उसके माता या पिता या अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा आवेदन पत्र। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 22/16/92 कार्मिक 2/1996 TC3 दिनांक 5/1/96। ये माननीय कालिका प्रसाद जी के द्वारा जारी शासनादेश है जो स्क्रूटनी कमेटी का पूरा डिटेल दिया है उन्होंने, उसी को यहाँ रेफर किया गया है कि कौन आवेदन प्रस्तुत करेगा। जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ कौन कौन से विवरण / साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए? पहला है निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्धारित प्रमाण पत्र है या भारत सरकार का जो निर्धारित फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर ही आपको आवेदन करना चाहिए। दूसरा आपका फोटो लगेगा, तीसरा आपका आधार कार्ड लगेगा, चौथा आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जिसको शपथ पत्र भी बोलते हैं। पांचवा अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण
आपको प्रस्तुत करने होंगे। यह भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या 22/16-92-का-2/1996-TC3 दिनांक 5/1/96 में दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 संख्या 197/38-38-37/26-3-2019 लखनऊ दिनांक 2 सितंबर 2019। जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय क्या सावधानी बरती जाए? पहले है विवरण अथवा साक्ष्य शुद्ध एवं सही होने चाहिए। जो भी विवरण / साक्ष्य अपलोड किए जाए वेबसाइट पर सुस्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को या जाति प्रमाण पत्र स्थापित करने वाले अधिकारी कर्मचारी को किस प्रकार की जांच का अधिकार है? अब जांच आता है ना, तो उसमें उनका क्या अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं, और उसके बियॉन्ड उनको नहीं जाना चाहिए। हकीकत ये है कि ये अपने अधिकार के प्रति नहीं बल्कि आपको परेशान करने की नीयत से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहे हैं। चलिए, हमें पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, तो हम लोग ये जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। अभ्यर्थी की जात, उपजाति, जनजाति, जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास से संबंधित अभिलेखों का केवल सत्यापन करेंगे। अन्य किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती। तो मैंने क्या बताया? अभ्यर्थी की जात, उपजात, जनजात, जनजाति समुदाय या जनजाति समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास से संबंधित अभिलेखों का केवल सत्यापन करेंगे। किसका? अभिलेखों का। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने साक्ष्य दिया है कि मैं जात का जन्म से गोंड हूं, मेरी जाति जन्म से गोंड है, उस साक्ष्य का उस अभिलेखीय साक्ष्य का वो जांच करेंगे, ये सही है या फर्जी है, मतलब कूट रचित है। और ये अन्य किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती, ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय परिपत्र संख्या 35/1/72-RUSCT-5 दिनांक 1/4/1975, ये 1/4/1975 नहीं है, ये 2 मई 1975 है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 संख्या, जो हमने आपको बार बार कहे हैं कि वो माननीय कालिका प्रसाद जी द्वारा प्रेषित शासन आदेश, उसी का जिक्र है। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 संख्या 197 दिनांक 2 सितंबर 2019। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 संख्या 131 दिनांक 23/10/2020। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आनंद बनाम स्क्रूटनी कमेटी। इतने रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। इन रेफरेंसेस को आप देखोगे तो ये पता चल जाएगा कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी कर्मचारी को, जाति प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अधिकारी कर्मचारी को किस प्रकार की जांच का अधिकार है। मित्रों, अभी बहुत बाकी है और मैं समझता हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ मैं अपनी चीजों को विराम देता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न उठाएं जिसका समुचित उत्तर दिया जा सके। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।